श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू है उसका रिजल्ट आने वाला है। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो पूरे परिवार के साथ झुमरी पाटन जाने का प्लान करती है, पर वहाँ पे जो रणविजय होता है वो उसे मना करता है। तो उस वजह से जया को शक होता है कि रणविजय ऐसा क्यों कर रहा है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो बहुत परेशान होती है और रणदी महाराज से प्रार्थना करती है कि प्लीज़ आप इस बार मेरा रिजल्ट अच्छा ला दीजिए और अगली बार से मैं बहुत मन लगा के बहुत पढ़ाई करूँगी। और वो बोलती है कि फिर जिससे मैं पढ़ाई करके अच्छे नौकरी करने लगूँगी तो यहाँ पे मुझे रहना नहीं पड़ेगा और मैं अपनी मांग को ऐसे सुनी नहीं रखूँगी। तभी वहाँ पे रणविजय आता है और रणविजय जो होता है वो उसे बुलाता है, पर जो वैजू होती है वो बोलती है कि मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी। पर रणविजय उसे परेशान करता है, बोलता है कि अगर तुम नहीं आई तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला के बता दूंगा और सबको पूरे परिवार को यहाँ पे बुला लूँगा। फिर वो उसकी जिद के आगे मान जाती है और वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ बोलो। तो वो बताता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें बहुत घबराहट सी हो रही, तुम्हारे पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है और तुम्हारे गले भी सूख रहा है। तो वो बोलती है हाँ हाँ ऐसा ही हो रहा है। तो वो पूछता है कि और तुम्हें नींद भी नहीं आ रही होगी। तो वो बोलती है हाँ हाँ ऐसा ही हो रहा है, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता था। तो बोलती है कि जो रणवीर होता है वो बोलते हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता था, पर मेरा तो ठीक हो जाता था, मेरे को तो चैन की नींद आ जाती थी, लेकिन शायद तुम्हें नींद ना आए। तो बोलती है कि क्यों, ऐसा क्यों। तो बोलता है कि मैं तो बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करता था तो मुझे इसलिए नींद आती थी, पर तुम तो शायद ना यहाँ पे पढ़ाई करना ना कॉलेज में पढ़ाई करना, तो क्या ही होगा। फिर वो उसके बाद अपने नंदी महाराज से जाके प्रार्थना करती कि प्लीज़ इस बार पास कर देना। मैं पक्का कसम खा के कहती हूँ कि मैं अगली बार से पढ़ाई करूँगी। तभी वहाँ पे रणविजय जो होता है वो उसे बोलता है कि तो मुझे छू के कसम खाओ। तो फिर वो कसम नहीं खाती है। तभी वो जो रणविजय होता है वो उसे परेशान करता है, बोलता है कि हाँ देखा, अगर अभी तुमने सच बोला होता तो सच में अभी कसम खा लेती तुम, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो उसे छू के कसम खा लेती है कि हाँ कसम खा लेती हूँ, ऐसा कह के रणविजय को फिर बोलता है कि मुझे तो बहुत सुकून की नींद आएगी आज। तो वो बोलती है कि ऐसा क्यों। तो बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत ही काबिल इंसान बनोगी और बहुत ही मेहनत करके तुम आगे बढ़ोगी। तो इस बात से उसे खुशी मिलती है, तो इसलिए वो उसे उसके लिए ऐसे बोलता है। और वहाँ पे रखा हुआ जो सिंदूर रहता है वो उसको लेता है और उससे वैजू की मांग भर देता है, जिसकी वजह से वैजू बहुत खुश होती है। पहले तो खुश होती है क्योंकि उसको ये मांग सुनी अच्छी नहीं लगती है। तो वो जब मांग भर देता है तो वो तुरंत ही उसे निकालने जाती है, पर जैसे ही वो निकालने के लिए जाती है तो रणविजय जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है, क्योंकि वो बोलता है कि नहीं रहने देना। फिर वो बोलती है कि मैं क्या बोलूँगी सबको। तो वो बोलता है कि तुम खुद सोच लो कि क्या बोलना है और मुझे भी बता देना, जैसे मैं भी वही बोलूँ। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम खूब आगे बढ़ोगी। और वहाँ पे फिर रणविजय जो होता है वो उसे देखता ही रहता है और वो भी उसे देखती रहती है खुश। तो वो बहुत खुश रहती है क्योंकि रणविजय इस बार पहली बार खुशी से ये चीज़ें किया होता है, तो जिसकी वजह से वो वैजू को बहुत खुशी मिलती है। और फिर वहाँ से रणविजय चला जाता है। उसके बाद जो वैजू होती है वो बहुत खुश होती है और वो कहीं ना कहीं इस बात से भी हैरान रहती है कि ये रणविजय ने किया है, और उसको खुशी मिलती है कि वो अपना पति होने का हक उस पर जताता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह जो कावेरी ताई होती है वो घर पे आती है तो सुरेखा काकी उस चीज़ का मजाक बनाती है कि जया तेरी दोनों बहनें तो बहुत ही कमाल हैं, एक जो है जो बिना बताए घर से चली जाती है और एक दूसरी है जो बिना बताए कभी भी कहीं घर पे आ जाती है। तो फिर जो वंसुधरा जी है वो उसे चुप कराती है सुरेखा को कि कम से कम किसी के लिए तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। और फिर वहाँ पे वो जया जो होती है वो बोलती है कि चलो ताई अंदर बैठते हैं। और यहाँ पे वसुंधरा जी पूछती है कि क्या हुआ, ये मिठाई के डिब्बे क्यों लेके आए हैं। तो वो बोलती है कि ये तो मैं वैजू की रिज़ल्ट आने वाली है इसलिए लेके आई हूँ, क्योंकि आज उसके रिज़ल्ट की डेट है ना। तो वो बोलती है कि जो सुरेखा होती है बोलती है कि अगर पहले ही तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा जो तुमने मिठाई बांटने लगी। जब रिज़ल्ट आता तब देखता ना। तभी वो सब लोग बोलते हैं चलो वैजू को देखते हैं कि क्या कर रही है वो। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो पौधों में पानी डालती रहती है, तभी वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाती रहती है, परेशान रहती है। तो वो जो वहाँ पे स्टैचू लगा है उससे बात करती है कि चल ना भगवान से हम प्रे करते हैं नंदी महाराज से। और नंदी महाराज से प्रे करती रहती है कि आज हम जो भी
मैं आज पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी, बस मेरे रिज़ल्ट अच्छे आ जाए। और यहाँ पे वो सब लोग जो रिपीट करते हैं उसके बातों को, तो वो थोड़ा एम्बेरस फील करती है। तभी वहाँ पे जो कावेरी ताई होती है वो उसे हाथ के गले लगाती है और उसे विश करती है कि तेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, तो टेंशन मत ले। और यहाँ पे सब लोग उसे प्रोत्साहित करते हैं कि तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। और यहाँ पे जो सुरेखा काकी होती है वो उसके माथ में लगा हुआ सिंदूर देख लेती है, तो अभी वो उससे पूछने जाती है कि ये सिंदूर किसने लगाया है, तो तेरी तो शादी नहीं हुई है ना, तो तेरे माथ में सिंदूर कहाँ से आई। और इस बात से सब परेशान हो जाते हैं कि, और जया भी पूछती है कि ये सिंदूर कहाँ से आया दीदी। तो वो जो वसुंधरा जी होती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ ये सिंदूर कहाँ से आया। तो बताने ही जाती है, तो वो बोलती है ये नंदी महाराज की तरफ से लगा होगा, जब ये माथा टेकने के लिए गई होगी तो वहाँ से लग गया होगा। तो वसुंधरा ताई की बात को बैजू जो होती है वो बोलती है कि हाँ यही बात सच है, ऐसा ही हुआ था और ऐसे ही लग गया था। तभी वहाँ पे रणविजय आता है, तो जो जया होती है वो बोलती है कि रणविजय आ गया शायद। तो रणविजय से वो पूछती रहती है कि क्या रिजल्ट आया रणविजय, पर रणविजय ऐसे शॉकिंग रिएक्शन देता है जैसे कि उसने बहुत ही गलत रिजल्ट आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। और वो उसे बोलता है कि तुम कहीं भी बैठ जाओ हो सके। तो वो बोलती है कि हाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है, तुम बैठने की बात कर रहे हो, तुम बताओ जल्दी से रिजल्ट क्या आया है। तो यहाँ पे जया भी जो होती है वो उससे बार बार पूछती है कि रिजल्ट क्या आया है रणविजय, बताओ जल्दी। और यहाँ पे जो वैजू होती है वो भी बार बार पूछती है, पर रणविजय जो होता है वो थोड़ा सस्पेंस बना के रखता है और वो सोचता है कि, और ये रोने लगती है कि क्या हुआ। तभी वो बोलता है कि 95% आया है तुम्हारा और पूरे महाराष्ट्र में तुम सेकंड रैंक पे हो। और ये सुन के फिर उसे खुशी मिलती है और वो गिरने ही वाली रहती है। तभी वो बोलता है कि मैंने इसीलिए बोला था कि तुम बैठ जाओ। तो वो खुश हो जाती है और फिर सब लोग उसे बधाई देते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा आया है। और रणविजय भी बहुत खुश होता है। और यहाँ पे आजी जो होती है वो प्रार्थना करती है भगवान से कि उसका वैजू का रिजल्ट आने वाला है, तो प्लीज़ आज भगवान उसका रिजल्ट अच्छा आए। और यहाँ पे भगवान से प्रार्थना ही करती रहती। तभी वहाँ पे मिलिंद आता है और वो बोलता है कि अजी जो वैजू है उसका 95% रैंक आया है और वो भी पूरे महाराष्ट्र में सेकेंड आया है। और यहाँ पे ये सुन के फिर अजी भी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि मुझे उससे बात करनी, तू बात करवा। पर वो बोलता है कि बाद में कर लेना, अभी चलो सबको मिठाई बांट देते हैं। तो फिर वो उसे बोलता है कि भगवान को तो पहले थैंक यू बोल दो। तो फिर वो अजी जो होती है वो भगवान को थैंक यू बोलती है और फिर वो लोग चले जाते हैं मिठाई बांटने के लिए। यहाँ पे जो वैजू होती है उसको सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं, जया और बाकी के घर के सभी लोग, क्योंकि उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आया था जिसकी वजह से सब बहुत खुश थे। और हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो भी बहुत खुश होती है और उसकी खुशी को देख के रणविजय बहुत ही खुश होता है उसके रिज़ल्ट से, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की होती है। और जो वसुंधरा जी होती है वो उसे बोलती है कि पढ़ाई की कोई भी एज नहीं होती है वैजू, तो तू अभी कर पढ़ाई तो हर एक एज में हम कर सकते हैं। और वो उसे बहुत ही प्रोत्साहित करती है। और रणविजय भी उसके ऊपर जो इतना ट्रस्ट किया था कि ये कुछ भी कर सकती है, तो वो बात सही हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो बोलती है कि मुझे झुमरी पाटन जाना पड़ेगा अजी से मिलने के लिए। और यहाँ पे वो जाने की तैयारी ही करती रहती है। तभी जो रागिनी ताई होती है वो बोलती है कि क्यों ना इस बार हम भी चले और साथ में दो काम हो जाएगा, हम सेलिब्रेट भी कर लेंगे और अजी से भी मिलना हो जाएगा। पर उस बात से वैजू और रणविजय दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तभी जो जया होती है वो बोलती है कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, मैं भी चल सकती हूँ। तो वो जो सुरेखा काकी होती है वो बोलती है कि तू वैजू से क्यों पूछ रही है, रणविजय से पूछ, क्योंकि उसको ही लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया था। और वो बोलती है कि हाँ लेकिन इस बार कोई काम नहीं है, तो इस बार हम चल सकते हैं काकी। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो अचानक से सबको रोकता है, बोलता है कि लेकिन अभी तो उसे देर हो रही है, तो अभी तो उसे जाने दो। पर इस बात से जया बहुत परेशान हो जाती है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। और यहाँ पे वैजू भी जो है होती है वो रेडी हो जाती है जाने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि सारे लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं कि रणविजय क्यों बार बार उसे मना करता है झुमरी पाटन जाने से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जया होती है वो ये सोचती है कि वो उससे सोच के बोलती है कि ये क्यों मुझे मना करते हैं। और वो उसे बताती है कि वो मेरा भी मायका है, मायके के नाम पे सिर्फ मैं अजी से मिल पाऊँगी। तभी यहाँ पे जो रागिनी ताई होती है वो भी यही बोलती है कि हाँ एटलीस्ट मैं उनसे मिल तो पाऊँ, बहुत सुना है उनके बारे में। तो आज के एपिसोड में इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी माटी से बंधी डोर का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है,
तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो अपने रिजल्ट से बहुत परेशान होती है कि क्या रिजल्ट आने वाला है उसका। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नंदी महाराज से प्रार्थना करती है कि सब कुछ अच्छा रिजल्ट आए। पर तभी हम देखते हैं कि जो रणविजय होता है वो वहाँ आता है और वो उसे बोलता है कि वैजू तुम इधर आओ। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगी, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, तो आप चले जाइए यहाँ से। तो वो बोलता है अगर तुम यहाँ नहीं आई तो मैं पूरे परिवार को यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बुला लूँगा, फिर तुम खुद जवाब देना कि क्या है। तभी वो उसकी जीत के आगे वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे उससे बोलती है कि क्या हुआ, आप बोल रही है। तो वो बोलता है कि तुम्हें बहुत घबराहट हो रही होगी ना, तो तुम्हारा गला भी सूख रहा होगा। तो बोलती है हाँ हाँ हाँ, ऐसा आपके साथ भी होता था क्या? तो बोलती है कि हाँ ऐसा होता तो था, लेकिन मैं तो बहुत पढ़ाई करता था, तो फिर तो मेरी रिज़ल्ट अच्छे आते थे, तुम्हारा तो पता नहीं। पहले तो उसे परेशान करता है कि तुम्हारा तो डिस्टिंक्शन आ गया है और तुम पास हो गई हो अच्छे मार्क्स से। और फिर वो उससे बोलता है कि पूछती है कि क्या आपने वो राव साहब के फ्रेंड के थ्रू पहचान वो मेरा रिज़ल्ट निकलवाया है क्या? तो बोलता है कि नहीं, वो तो मैंने खुद से निकाल दिया। वो फिर यहाँ पे जो वैजू होती है वो भी बहुत परेशान होती है और वो उसे बोलती है कि मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। तो वो लेकिन रणविजय जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे तो आज बहुत सुकून की नींद आने वाली है, क्योंकि वो जानता है कि वैजू ने पढ़ाई की है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो वैजू होती है वो भगवान के पास वापस से नंदी महाराज के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि अगर मेरा इस बार रिजल्ट आ जाए भगवान अच्छे से, तो मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छे से पढ़ाई करूँगी। तभी वो मैं कसम खा के कहती हूँ, ऐसा उससे बोलती है। तभी वो बोलता है कि तुम मुझे छू के कसम खा के बोलो। तो वो नहीं करती। फिर वो बोलता है कि ये देखो तुम तो झूठ ही बोल रही थी, तुम नहीं करने वाली हो। फिर वो उसे छू के कसम खा लेती है और उसे बोल देती है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो वैजू कसम खाती, तभी रणविजय उससे देखता रहता है बहुत ही प्यार से। और वहाँ पे जो सिंदूर पड़ा रहता है नंदी महाराज के पास, वो सिंदूर को वैजू के मांग में लगा देता है, क्योंकि वो सोचता है, वो जानता है कि वैजू को सूनी मांग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वैजू ये देख के बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसका भी एक ये सपना है कि वो जल्दी से अच्छे से पढ़ाई करके अच्छी सिटी में जाए और अच्छी से जॉब करे, और जहाँ पे फिर वो खुद मतलब किसी से उसको ये सिंदूर छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये होता है। और सुबह हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो पौधों को पानी डालती रहती है। तभी उसको लेकिन घबराहट सी होती है कि रिजल्ट क्या आएगा, कैसा आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पूरी फैमिली होती है वो वैजू से मिलने के लिए आती है कि क्या हुआ, वैजू क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने मन में ही बड़बड़ा रही होती है कि इस बार मेरा अच्छे से रिजल्ट आ जाए तो नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। तो ये सुन के सारे परिवार वाले जो होते हैं वो उससे मस्ती करते हैं और उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि तुरंत ही तभी सब लोग जो होते हैं वो उससे बोलते हैं कि चलो अंदर चल के हम बैठ के वेट करते हैं, रणविजय आता ही होगा। तो फिर जैसे सुरेखा काकी वो देखती है और वो बोलती है कि सिंदूर तेरे मांग में कैसे आई, कहाँ से आई, तो तू शादीशुदा नहीं है ना। तो वो जो वसुंधरा जी होती है वो बोलती है कि वो पहले तो वैजू घबरा सी जाती है, पर वसुंधरा जी जो होती है वो बोल देती है कि ये नंदी महाराज का माथा टेकने गई होगी तो वहाँ से लग गया। तो उस बात से बात समझ जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रणविजय आ जाता है और वो भी परेशान करता है वैजू को पहले कि तुम कहीं पे बैठ जाओ। और वैजू ऐसा बोल के उसे डराने की कोशिश करता है और पूरे परिवार जो होता है वो डरता जाता है। तभी जो रणविजय होता है वो उसे बताता है कि तुम्हारा 95% आया, पूरे महाराष्ट्र में सेकंड रैंक पे हो। तो ये सुन के पूरे परिवार बहुत खुश हो जाता है और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैजू होती है वो झुमरी पाटन जाने के लिए बोलती है वसुंधरा जी से। तो वो भी बोलती है कि ठीक है तुम चली जाओ। तो बाकी का आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या वैजू जो वो झुमरी पाटन जा पाएगी या नहीं। तो मिलते हैं फिर कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।